सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, आप उनके तक पहुंचो ना। ये जो क्योंकि ये प्लानिंग और प्लॉटिंग चीफ मिनिस्टर और पीपीसी के दफ्तर में हुई है, होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को कांग्रेस शासित पंजाब के दौरे पर गए हुए थे, जहां उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। जिस फ्लाईओवर से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था, वो फ्लाईओवर ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला रुका रहा, जिसे पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक माना गया। मगर इसके बावजूद कांग्रेस जहां सुरक्षा के साथ हुए इस खिलवाड़ का लगातार मजाक उड़ा रही है, तो वहीं बीजेपी विरोधी पार्टी भी इस गंभीर मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का कांग्रेस नेताओं ने किस कदर मजाक उड़ाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी को रैली में खाली कुर्सियां देखकर वापस जाना पड़ा। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखा दिया। तो वहीं कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने मजाक उड़ाते हुए यहां तक कह दिया था कि हाउ इज दी जोश। पीएम की सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर जहां कांग्रेस की ओर से इस तरह के बयान आ रहे थे, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद अकाली दल के नेता पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ के मुद्दे पर बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। तभी तो अकाली दल के दिग्गज नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने तो इस मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री पंजाब में रोज यात्रा कर रहे हैं, तो उनको कभी 20 मिनट नहीं रोका गया। जब उनके लिए रास्ता ढूंढा जा सकता है, तो पीएम के लिए क्यों नहीं? पीएम के लिए इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में पीएम को एम्बैरस करने की एक प्लानिंग हुई थी। बात बोली है इसमें कि जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो, और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना है। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस पर पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपने पूरी दुनिया में भारत का मजाक बना दिया। आफ्टर ऑल आज चन्नी साहब ने उनको हटा दिया, पहले यूज करा, अब यूज एंड थ्रो करा। क्या लगता है कि और इसकी अगर जब इंक्वायरी सही होगी तो आप देखोगे कि इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, आप उनके तक पहुंचो ना। ये जो क्योंकि ये प्लानिंग और प्लॉटिंग चीफ मिनिस्टर और पीपीसी के दफ्तर में हुई है, पंजाब को काफी होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई है। आपको बता दें, विक्रम सिंह मजीठिया उस अकाली दल के नेता हैं जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी, मगर किसान आंदोलन के दौरान उसने मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया था। यहां तक कि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद बात जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की आई,
तो विरोधी दल होने के बावजूद अकाली दल ने बीजेपी का साथ दिया और पीएम की सुरक्षा से हुए खिलवाड़ के मुद्दे पर खुद विक्रम सिंह मजीठिया जैसे दिग्गज नेता ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और यहां तक आरोप लगा दिया कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यालय में पीएम मोदी को एम्बैरस करने की प्लानिंग की गई थी। वैसे अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के इस गंभीर आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा पर देश के बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वह अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है। सर, ऐसा लगता है कि सुरक्षा वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हो और इस पर राजनीति जायज है। कांग्रेस हमेशा कोई भी विषय रहे उसको हानि लाभ और राजनीति से जोड़कर देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए।